आज भी हम लोग क्या करेंगे, आज भी हम लोग इंटीजर्स के पार्ट को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आप आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग 5 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो कि इंटीजर्स के होंगे, जिससे आप समझ में आ जाएगा कि इंटीजर्स कैसे कैसे मतलब कौन से पार्ट में या फिर कौन से सिचुएशन में कैसे आंसर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऐड कर दिया तो कैसे आंसर्स आते हैं, अगर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कैसे आंसर्स आते हैं। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज है ना, उससे आपको क्या समझ में आएगा, इंटीजर्स के फीचर्स क्या है, इंटीजर्स के फीचर्स क्या है, वो आप समझ में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर अंडर एडिशन को पढ़ेंगे। ओके, क्लोजर अंडर एडिशन, इसका मतलब क्या है, व्हेन यू ऐड एनी टू इंटीजर्स, फॉर एग्जाम्पल a and b, it will always be a plus b। ओके, इसका मतलब क्या है, व्हेन यू ऐड एनी टू इंटीजर्स a एंड b, कौन सा भी इंटीजर्स ले लो आप, कौन से भी नंबर्स ले लो a एंड b, इट विल ऑलवेज बी a प्लस b ओनली। मतलब जो रिजल्ट रहेगा, जो आंसर रहेगा ना, वो हमेशा क्या आएगा, a प्लस b के रूप में आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इंटीजर फॉर एग्जाम्पल क्या लूँ, 30 ले लेती हूँ, और बी ले लेती हूँ -20। तो मुझे आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी के रूप में आएगा। इसका मतलब 30 जो प्लस है वो एज इट इज रखेंगे, बी कितना है, -20 है, तो हमें आंसर कितना आएगा, 30 -20 विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसका रूप क्या है, हमेशा जो whenever you add any two integers you always get the answer in the form of a plus b only. Okay, this is the first property. Okay, now we'll understand this with more examples। अभी मैं थोड़े examples आपको दिखा देती हूँ, जिससे आपको easy हो जाएगा। फर्स्ट वन, -10 +3 ले लेती हूँ, मतलब दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी। फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b, it will always be what, a plus b। ओके, तो -10 + 3 लिया है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, -10 एज इट इज +3, ये कितना आएगा, 7 आएगा। 10, दिस इज माइनस इंटू प्लस, क्या आता है, हमेशा माइनस इंटू प्लस, हमें माइनस करना रहता है, राइट। तो हम लोग माइनस करेंगे, 10 -3 7। लेकिन यहाँ पे जो साइन है वो किसका रखेंगे, हमेशा बड़ा इंटीजर का साइन रखना है, तो कितना है ये, -7 है। ओके, नाउ सेकेंड वन ले लेती हूँ, 27 प्लस -27, तो कितना आएगा ये, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 27 एज इट इज रखती हूँ, प्लस, प्लस नहीं, इसको ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे अंदर क्या है, माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा। तो एज इट इज 27 रखा, तो क्या मिल गया मुझे, 0 मिल गया। तो 0 इज व्हाट, 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। -7 इज व्हाट, इट इज ऑल्सो एन नेगेटिव इंटीजर। तो 0 इज व्हाट, integer। So always whenever you add any two integers, you always get it in the form of a plus b, which is always an integer only। ओके, हमेशा आप जब भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे, आपको क्या मिलेगा, आपको आंसर इंटीजर के रूप में ही मिलेगा। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन विल गो टू दी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हाट, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, whenever
you are adding you are subtracting any two integers, you will always get an integer only. हमने addition में क्या पढ़ा था? When we add a plus b, we always get an answer in the form of integer only. सेम इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. अगर आप a माइनस बी कर रहे, मतलब कोई दो इंटीजर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा? हमेशा इंटीजर ही मिलेगा. ओके, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. सो इसको हम क्या, कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं? क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन बोलते हैं. ओके, विल चेक इट, विल चेक दिस हियर. इफ a and b are integers, then what we get? We get a minus b, which is also an integer. समझ में आया बच्चों आपको? If a and b are integers and we are subtracting them, if we are doing a minus b, then what is an answer we get? We get it as integer only. Okay, for example, अभी मैं यहाँ पे example लेके आपको explain कराती हूँ. देखिए example first one. Now if I take 7 minus 9, मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ? ये a है और ये b है. मैं इसको a माइनस b कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ, है ना. ये 7 है और ये 9 है. तो मुझे आंसर कितना आएगा? we I will get it as 2, right? I will get the answer 2. But what will the sign I will keep? I will always keep the sign of bigger integer, that is minus 2. So what is minus 2? It is a negative integer, right? Yes, it is a negative integer. So whenever you are subtracting any two integers, what you get? The answer is always either a positive or negative integer, but it is an integer only. Okay. Now second one. Let me take a positive one now. 17 minus 21. Now you solve this. How will you do this? Shall we solve this? Now 17 minus into the bracket minus 21 it is. So 17, यहाँ पे क्या है? बाहर के ब्रैकेट में माइनस है, अंदर के ब्रैकेट में माइनस है. सो माइनस इंटू माइनस वी हैव टू डू, वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट. सो व्हाट विल वी गेट? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है बच्चों? प्लस हो जाता है. प्लस 21. तो व्हाट आंसर वी एम आई गेटिंग हियर? कितना आंसर आएगा यहाँ पे? 38 आंसर आएगा. सो 38 क्या है? इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर. क्या है ये? पॉजिटिव इंटीजर है. So हमेशा whenever you are subtracting any two integers, what we get? Either negative or positive integers only. Okay, this is the second property. Now we'll go to the third property, which you have studied, I guess. That is commutative property. सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने किस में पढ़ा है? हमने एडिशन में पढ़ा था. और हम ये पढ़ता है, हम इसमें क्या पढ़ते हैं? ऑलवेज a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a फॉर होल नंबर्स. वी हैव स्टडीड दिस इन द केस ऑफ होल नंबर्स. आपने पिछली कक्षा में 6th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है. होल नंबर्स में क्या होता है? हमेशा whenever you are adding the whole numbers, any two whole numbers, it is always a plus b equal to b plus a. For example, if I am adding 5 plus 3, here it becomes 3 plus 5. Always you get the answer same. So this is commutative property. Commutative property में क्या होता है? Whenever you are adding whole numbers, the whole numbers a and b are always equal to a plus b इक्वल टू बी प्लस ए. तो यही प्रॉपर्टी हमें किस में चेक करना है? हमें इंटीजर्स में भी चेक करना है. वी हैव टू चेक वेदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी is possible for integers or no, whether any integer a and b is equivalent to a plus b equal to b plus a or no. Okay, we'll check this. We'll take an example now. We'll take commutative property first under addition लेंगे. Under addition, okay, that is a plus b equal to b plus a. Now एक एग्जांपल ले लेती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा. a let a be minus 8
एंड बी भी -9। ओके, तो इसको मैं इस प्रॉपर्टी में बिठाऊंगी नाउ। ए कितना है हमारा, -8 है, प्लस आई विल राइट इट एज इट इज, बी कितना है मेरा, -9 है। सेम आई राइट द सेम थिंग, यहाँ पे क्या लिखना है, पहले बी लिखना है हमें, -9 प्लस -8। करेक्ट। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट विल सॉल्व द लेफ्ट साइड। ओके, हम फर्स्ट पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी का सॉल्व करेंगे नाउ। -8 यहाँ पे प्लस है और अंदर क्या है, माइनस है, सो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, -9 आ जाता है। ओके, सो -8 and -9 what it becomes, माइनस इंटू माइनस व्हाट इट इज ऑलवेज प्लस। इसका मतलब क्या है, हमें दोनों इंटीजर्स को ऐड करना है। -8 और -9 का मतलब क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है, तो 8 + 9 कितना हो जाता है बच्चों, 17 हो जाता है, 17। लेकिन हम लोग साइन कौन सा रखेंगे, हमेशा हमें साइन बिगर इंटीजर का रखना है। तो बिगर इंटीजर कौन सा है, 9, 9 का साइन क्या है, माइनस, सो -17 हो गया ये। ओके, दिस इज लेफ्ट साइड। अभी हम लोग राइट साइड पे आएंगे। अभी अभी देखो यहाँ पे -9 है, प्लस ब्रैकेट में -8 है, एज इट इज -9 लिखूंगी, प्लस है, आई गेस आपको दिखाई नहीं दे रहा है, एक, ओके। यहाँ पे क्या है, प्लस है और ब्रैकेट में क्या है, -8 है। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, हमेशा क्या आता है, -8 आता है, -8। ओके, तो अभी बताओ, माइनस इंटू माइनस हमें क्या करना है, प्लस करना है, सो वी आर गोइंग टू ऐड 9 and 8, सो 9 + 8 कितना आता है, 17 आता है। साइन कौन सा रखेंगे आप, बिगर इंटीजर का साइन ही रखेंगे, जो कि माइनस है। तो ये क्या हो गया है, -17 इज इक्वल टू -17 है कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, मतलब a + b इज इक्वल टू b + a। सो इसका मतलब क्या है, इन केस ऑफ इंटीजर्स a and b द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एग्जिस्ट। मतलब हमेशा आप जो भी इंटीजर्स लो a and b, ऑलवेज it is a + b equal to b + a। so commutative property in case of addition, the integers are equal to each other, a plus b is equal to b plus a। okay, now we'll go to in case of subtraction को check करेंगे। okay, we'll take the exam this situation under subtraction, whether commutative property exists in case of subtraction or not। whether अगर हम दो integers जो कि a minus b is equal to b minus a, whether this exists or no, whether this is correct or no, we will check now। okay, we will take an example। on एक example ले लेती हूँ। let a be 5 and b be -3। okay, I've taken a is equal to 5 and b is equal to -3। now let us do this। okay, a minus b है, तो a क्या है मेरा, 5 है, तो एज इट इज मैं 5 रखूंगी, माइनस b कितना है, -3 है, सो आई विल डू दिस। ओके, इज इक्वल टू b कितना है, फिर से -3 है, हाउ मच इज a इज 5। ओके, it means +5 it is, because there is no sign, if there is no sign it means it is plus। now we'll solve the left side, लेफ्ट साइड को हम पहले सॉल्व करेंगे। ओके, तो एज इट इज मैंने 5 रखा, यहाँ पे माइनस है, अंदर माइनस है, सो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 3 एज इट इज रख लेती हूँ, 5 + 3 कितना आता है, 8 आता है। ओके, now here I'm going to keep -3 as it is। यहाँ पे माइनस है, अंदर प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, राइट। माइनस इंटू प्लस इज ऑलवेज -5। तो यहाँ पे माइनस और माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या करना है, हमें ऐड करना है। ओके, तो हमेशा हमें माइनस इंटू माइनस को क्या करना है, ऐड करना है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करेंगे, 5 और 3 ऐड करेंगे, तो ये हो जाता है 8। लेकिन लेकिन यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे वी हैव नेगेटिव साइंस। इसका मतलब क्या है, हमें नेगेटिव साइन यहाँ पे डालना है। कौन सा नेगेटिव साइन आप डालेंगे, वी विल कीप द साइन ऑफ बिगर इंटीजर विच इज -5। तो ये आ जाता है -8। तो ये क्या है, ये यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आता है, +8 आता है।
+8 and -8 whether they are equal to each other, they are not equal to each other. आपको नंबर लाइन मैंने पढ़ा है, नंबर लाइन में हमेशा राइट साइड क्या आते हैं, दाहिने और क्या आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं, बाएं और कौन आते हैं, लेफ्ट साइड कौन से आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जो कि एक दूसरे के समान नहीं है, क्योंकि हमेशा +8 इज ग्रेटर देन -8, +8 इज ग्रेटर देन -8 हमने पढ़ा है। जब भी आप राइट साइड यानी कि दाहिने ओर बढ़ते हैं नंबर लाइन, वहां पे वैल्यू ज्यादा होते हैं, तो +8 इज ग्रेटर देन -8, तो दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर subtraction do not exist, it is not present. So a minus b is not equal to b minus a, ये आपको याद करना है। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इज इक्वल, a plus b is always equal to b plus a, बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, a minus b is not equal to b minus a in case of what, in case of integers। ओके, ये आपको याद करना है। ओके, देन नाउ विल गो टू द फोर्थ टॉपिक, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, अंडर एडिशन रहता है सर। तो अंडर एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या आता है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या रहता है, हमेशा इट इज a plus b plus c is equal to plus b plus c। now I'm keeping these two in the bracket, this is associative property, what it tells, a plus b plus c in a plus b into the bracket plus c is equal to a plus into the bracket b plus c। तो ये हमें क्या चेक करना है, whether it is true in the case of integers or no, whether this property exists in the case of integers or not, ये हमें चेक करना है। ओके, हम लोग फटाफट एक एग्जांपल लेंगे, लेट a बी -3, b को मैं लूंगी -2 और c को मैं लूंगी -5। ओके, आई हैव टेकन दिस एग्जांपल -3 -2 एंड -c। तो अभी मैं क्या करूंगी, इस प्रॉपर्टी में इसको सब्स्टिट्यूट करूंगी। ओके, a कितना है मेरा, -3 है। ओके, एज इट इज प्लस डालूंगी, b कितना है, -2 है, एज इट इज प्लस, c कितना है, -5 है। तो फर्स्ट ब्रैकेट किसको है, a प्लस b को है, करेक्ट। नाउ a प्लस b प्लस c, अभी a कितना है, -3 है, प्लस b कितना है, -2 प्लस c इज अगेन -5, ब्रैकेट किसको है, b प्लस c को है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फर्स्ट सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अभी देखो, ओके अभी देखो, -3 + 2, पहले हमें हमेशा हमें याद करना है विद इन द ब्रैकेट जो रहता है ना, उसको पहले हमें सॉल्व करना है। वी शुड ऑलवेज सॉल्व द पोर्शन विच इज विद इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट के अंदर रहता है उसको सॉल्व करना है। तो -3 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, ये -2 हो जाता है। सो हैव ओपन दी ब्रैकेट नाउ, सो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, अगेन आई गेट -5, करेक्ट। तो तीनों माइनस है ना, अभी बोलो अभी कितना आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाता है। ओके, तो क्या प्लस करेंगे आप, 3 + 2 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। बिगर इंटीजर कौन सा है, माइनस है, सो आई एम गोइंग टू कीप इट एज -5, अगेन इट इज -5। सो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस करना है, सो 5 + 5 अगेन वी डू इट, 10 आई गेट इट। साइन कौन सा डालेंगे, बोथ द नंबर्स आर सेम, सो आई विल कीप इट एज -10। तो ये हो गया कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड। नाउ विल डू द राइट हैंड साइड। अभी देखो -3 में एज इट इज रख रही हूँ, क्योंकि मुझे पहले क्या करना है, आई हैव टू सॉल्व विद इन द ब्रैकेट जो पोर्शन है। ओके, तो एज इट इज मैंने प्लस रखा। अभी ये देखो, ये देखो यहाँ पे -2, ओके, यहाँ पे ये इसका मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, डायरेक्टली मैंने -2 लिख लिया है। प्लस है यहाँ पे, यहाँ अंदर क्या है, माइनस है, सो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, -2।
5 हो जाता है। ओके, प्लस इंटू माइनस हमेशा क्या आता है, माइनस आता है, तो माइनस एज इट इज मैंने 5 रखा। नाउ -3। ओके, आई विल सॉल्व द विद इन द ब्रैकेट पोर्शन फर्स्ट। माइनस इन यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है, -2 एंड -5। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस करना है। तो हमें क्या करना है, हमें 2 + 5 करना है। 2 + 5 कितना आता है, 7 आता है। हम लोग साइन कौन सा रखेंगे, विच एवर द बिगर इंटीजर साइन। बिगर इंटीजर कौन सा है, 5 है, उसका हमें माइनस रखना है। ओके, नाउ -3, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे अंदर माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, फिर से माइनस आएगा, -7। तो ये क्या आ गया है, -10। इवन दिस इज -10। समझ में आ गया, दोनों तरफ क्या मिल गया है हमें, -10 मिल गया है। तो इसका मतलब क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन फॉर इंटीजर्स क्या होता है, हमेशा इट इज a + b + c, a + b within the bracket plus c is equal to a plus within the bracket b plus c. So this is the property, fourth property. Okay, now फटाफट से we'll go to the last property which is additive inverse. एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, whenever whenever we are adding 0 to an integer, we always get the same integer as result. तो जब भी आप कौन से भी इंटीजर को अगर आप 0 ऐड कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा वही इंटीजर आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल -8 प्लस, मैं -8 को क्या ऐड कर रही हूँ, 0 ऐड करूंगी, तो मुझे आंसर में क्या आएगा, -8 ही आएगा। -23 लेती हूँ, प्लस उसको 0 करती हूँ, उसको 0 ऐड करूंगी, तो मुझे क्या आएगा, -23 ही आएगा। So whenever we are adding any 0 to the integer, we always get the same integer as the result. Okay, this property is known as additive inverse. Okay, now फटाफट से हम लोग 5 जो प्रॉपर्टीज हमने सीखे उसको फटाफट से रिवाइज कर लेंगे, then we'll go to the question and answers. Okay, now the first property was what, closure under addition. इसका मतलब क्या है, whenever we are adding any two integers a and b, what we are going to get, we are going to get a plus b, which is always an integer only. We are going to get a plus b, which is always a integer. Now second one, second property was closure under subtraction. इसका मतलब क्या था, whenever we are subtracting a any integers a and b, we get the result a minus b, which is always an integer in the form of integer only. integer मतलब either positive integer negative integer में हमें क्या मिलेगा, result मिलेगा। okay, then third one was commutative property. commutative property under addition. So whenever we are adding any two integers a and b, what is the commutative property we get, the integers are always in the form of a plus b and equal to b plus a. So integers are in the form of a plus b is equal to b plus a in the case of commutative property under addition. Commutative property under subtraction do not exist. Remember this. Commutative property under subtraction don't exist. Don't exist. इसका मतलब क्या है, हमेशा a minus b is not equal to b minus a.
a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, दे डोंट एग्जिस्ट। ओके, नाउ विल गो टू द फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन पढ़ा था हमने। So what it tells, whenever you are adding any three integers a, b, c, what we get? We get it is a plus b into the bracket plus c is equal to a plus into the bracket b plus c. Okay, this is the associative property under addition for any three integers a, b, and c. Okay, a plus b plus c is equal to a plus b plus c, okay, to the respective brackets. Okay, and the last one is additive inverse. Additive inverse का मतलब क्या है? Whenever you are adding any zero to an integer, the result what you get? Result is always the same integer only. Result is always same integer. Okay, so this is what we have studied today, the 5 properties. Okay, now फटाफट से मैं आपको questions पूछूंगी, आपको मुझे solve करते ही मुझे बताना है ये कौन से properties से संबंधित है. Okay, now you guys please unmute yourself. आपको unmute करना है and I will show you I will ask you the questions. Okay, now solve. First one कौन सा है? So please unmute them. You have to solve this in your book and you have to tell me which property is it. ये कौन से प्रॉपर्टी को संबंधित है, ये कौन सा प्रॉपर्टी दर्शाता है, ये मुझे आप बताएंगे. ठीक है, फटाफट. -8 प्लस इंटू द ब्रैकेट -12 है. सॉल्व करो फटाफट से आपके बुक में और मुझे बताओ whether it is closure under addition, whether it is closure under subtraction, whether it is commutative property, whether it is associative property or whether it is additive inverse. पांचों में कौन सा प्रॉपर्टी है? Sir, please unmute them, sir. Yeah, I have given the permission. Okay. बच्चों फटाफट से बोलो, आंसर कितना आएगा इसका? 20 कितना आएगा? minus -20. वेरी गुड. ये कौन सा प्रॉपर्टी है? 5 प्रॉपर्टी में कौन सा प्रॉपर्टी है? बोलो हाँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा प्रॉपर्टी है ये? वेदर इट इज क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, वेदर इट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एडिटिव इनवर्स, कौन सा है ये? एडिशन क्लोजर अंडर एडिशन है ये. वेरी गुड. ये कौन सा प्रॉपर्टी है? क्लोजर अंडर एडिशन प्रॉपर्टी है. क्यों ये क्लोजर अंडर एडिशन प्रॉपर्टी क्यों है? A and B are two integers where you are adding here. What you are getting here? You are getting this answer is always a integer. In this case, it is a negative integer. So which property it is? It is closure under addition property. Okay. Fatafat will go to the next one. Now solve this. मुझे बताओ आंसर कितना आएगा? बताओ कितना आएगा आंसर? माइनस
11 ये कौन सा प्रॉपर्टी है? हाँ, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है बच्चों? सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। वेरी गुड, ये कौन सा प्रॉपर्टी है? क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। आपको फुल बताना है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऐसे नहीं बोलना है। ओके, यू हैव टू टेल इट इन फुल सेंटेंस, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आई एम सब्ट्रैक्टिंग टू इंटीजर्स a एंड b। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। मुझे क्या आ रहा है आंसर में? इंटीजर ही आ रहा है, सो इट बिकम्स क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। ओके, देन नेक्स्ट वन, नाउ डू दिस, टेल मी व्हाट इज द आंसर। टेल मी आंसर कितना आएगा? -28। -28। Which property is this? Closure under? एडिशन प्रॉपर्टी। नहीं बेटा, वो एडिशन प्रॉपर्टी नहीं आता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, बीच में क्या है? माइनस है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, करेक्ट। क्लोजर अंडर क्या है? सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। यस, करेक्ट, समझ में आ गया आपको? ओके, नाउ नेक्स्ट वन विल गो। अभी ये बोलो मुझे, ये कितना आएगा आंसर? 14 + 12। कितना आएगा? +26। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? क्लोजर अंडर? ठीक से बोलो, क्लोजर अंडर। एक एक करके बताओ, एक एक करके, 1 मिनट। क्लोजर अंडर एडिशन, करेक्ट। यहाँ पे क्या आता है? एडिशन आएगा। ये प्रॉपर्टी कौन सा है? क्लोजर अंडर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे क्या था? माइनस था, तो इसको हम लोग ने दो हमने यहाँ पे ऐड ही किया है। हमने माइनस इंटू माइनस इसको प्लस ही किया है, लेकिन जो बीच में जो साइन है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे? उसके तौर पे हमें क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्शन का नाम देना है। ओके, नाउ फिफ्थ वन, टेल मी दिस वन। -48 + 36, ये क्या आएगा आंसर? कितना आएगा? ठीक से बोलो बच्चों, सुनाई दे नहीं दे रहा मुझे। -84। -12। यस, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? यस, गुड, वेरी गुड। आपको समझ में आ गए ना ये प्रॉपर्टीज? ओके, फटाफट विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। ये सॉल्व करके बताओ, और बताओ ये कौन सा प्रॉपर्टी है, फटाफट। -36 + 48 = 48 प्लस इंटू द ब्रैकेट -36। उसको सॉल्व करो फटाफट, और बोलो ये कौन सा प्रॉपर्टी, और आंसर कितना आएगा? क्या सॉल्व आपने?
जल्दी बोलो आंसर कितना आएगा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का। बच्चों आपने किया? हाँ बोलो आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। दोनों साइड 12 आएगा। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? नो इट्स नॉट एसोसिएटिव। ठीक से देखो। कौन सा प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो भी किसमें है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नो इट्स नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेटा। अभी देखो यहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इतना ही है। सी है क्या यहाँ पे? वेदर आई एम हैविंग थर्ड इंटीजर है? नहीं है। तो ये यहाँ पे सिर्फ दो ही इंटीजर्स है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो क्या हो जाता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन हो जाता है ये। सॉरी अंडर एडिशन हो जाता है ये। ठीक है समझ में आ गया? नाउ विल गो टू द नेक्स्ट वन। ये बोलो फटाफट मुझे। ये सॉल्व करके बताओ मुझे फटाफट। सॉल्व किया आपने? बच्चों आपने सॉल्व किया? बोलो आंसर कितना आता है? दोनों तरफ 90 आएगा। कौन सा प्रॉपर्टी है ये? यस इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो भी किसमें है? अंडर क्या है ये? एडिशन। फुल बोलना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है ये। ओके समझ में आया? नाउ लास्ट वन। अब ये बोलो ये कितना आएगा आंसर? फटाफट से बोलो ये कितना आएगा आंसर? बच्चों 9 प्लस 0 कितना आएगा? 9 प्लस 0 कितना आएगा बच्चों? हाँ 9 ही आएगा। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? एडिटिव इनवर्स। यस एडिटिव इनवर्स है ये। कौन सा प्रॉपर्टी है? एडिटिव इनवर्स है ये। क्यों एडिटिव इनवर्स है? क्योंकि टू एन इंटीजर आई एम एडिंग व्हाट? होल नंबर। मैं एक इंटीजर को क्या ऐड कर रही हूँ? 0 ऐड कर रही हूँ और मुझे मिल क्या रहा है? आंसर। वही सेम इंटीजर मुझे आंसर के तौर जो कि इंटीजर है वही सेम इंटीजर मुझे आंसर के तौर पे मिल रहा है, जो बनता है एडिटिव इनवर्स। ओके ऑलराइट। तो आप समझ गए ना सारे प्रॉपर्टीज को? ओके अभी मैं थोड़े क्वेश्चंस आपको लिख के दे दूंगी, आपको ये घर पे सॉल्व करना है। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम उनके आंसर्स को देखेंगे, चेक करेंगे। ओके राइट दीज क्वेश्चंस फटाफट। इसको आपको सॉल्व करना है। देन यू हैव टू टेल मी विच प्रॉपर्टी आर दीज, वो भी करना है। हाँ 12 प्लस 14 देखो प्लस 14 इज इक्वल टू 14 प्लस 12
नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, -28 प्लस अंडर ब्रैकेट -18 is equal to -18 plus इतना लिख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट फिर से दूंगी। आपने ऊपर का लिख लिया है? ऊपर के तीनों लिख लिया है आपने? बच्चों आपको बोलना पड़ेगा, मुझे लिखकर और 2 क्वेश्चंस लिखने हैं इसलिए। आपने ऊपर के दोनों लिख लिए? हाँ, तो मैं यस, तो मैं ऊपर के 2 रब कर देती। ओके, फिफ्थ वन। ओके, सिक्स्थ वन यहाँ तक आप लिख लीजिए। ओके, लिख लो फटाफट, हम क्लास को फिनिश करेंगे। ये सॉल्व करके आना है और मुझे बताना है कि आंसर्स क्या क्या है और ये कौन कौन से प्रॉपर्टीज से संबंधित है। फुल। ओके, लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? बच्चों आपने लिख लिया? बच्चों आपने लिख लिया तो मैं रब कर दूंगी। हो गया? ओके ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आंसर्स डिस्कस करके नेक्स्ट टॉपिक के, जो इंटीजर्स का नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम लोग सीखेंगे। ओके, तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय विद्याशक्ति। Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you, madam. थैंक यू सर।